Hello bachchon, let us read this question. This question says, assertion A, in each sub-question given below, a statement S and explanation E is given. Choose the correct answers from the codes A, B, C and D given for each question. S is correct but E is wrong. S is wrong but E is correct. Both S and E are correct and E is correct explanation of S. Both S and E are correct but E is not correct explanation of S. और हमें स्टेटमेंट या बेसिकली असर्शन गिवन है, द बॉन्ड एंगल्स इन NO2 प्लस NO2 एंड NO2 माइनस आर 180 डिग्री 134 डिग्री एंड 115 डिग्री रिस्पेक्टिवली. और उसका रीज़न या एक्सप्लेनेशन गिवन है, बॉन्ड एंगल्स इन अ मॉलिक्यूल ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ लोन इलेक्ट्रॉन एज वेल एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C, A is true but R is false. Option D, A is false but R is true. And option E, both A and R are false. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड होगा वो है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ molecules and their bond angles. सो अगर हम देखें तो हमें जो स्पीशीज़ गिवन है सबसे पहले वो है NO2 प्लस. सो अगर हम देखें NO2 प्लस तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे प्लस चार्ज. यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी भी सेटिस्फाइड है और नाइट्रोजन की भी. सो हम देख सकते हैं अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करें नाइट्रोजन एटम का तो वो हो जाएगा sp. ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स हैं वो हैं 2, जिसमें एक ये वाला है एंड दूसरा ये वाला है. अब बॉन्ड पेयर 2 है तो जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp. सो इसका जो शेप होगा वो होगा लीनियर, जो कि हम स्ट्रक्चर से देख भी सकते हैं. अब क्योंकि शेप लीनियर है तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो हम देख सकते हैं इक्वल टू है 180 डिग्री. और हमारे स्टेटमेंट में भी यही गिवन है. अब हम अपना नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखेंगे तो वो है NO2. सो NO2 एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है. अगर हम यहाँ पे काउंट करें तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे नाइट्रोजन के लिए 7 और 2 ऑक्सीजन के लिए 8 × 2 यानी कि 23. सो एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है दूसरे ऑक्सीजन के साथ और यहाँ पे एक सिंगल लोन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. सो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है. सो अगर हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो वो हाइब्रिडाइजेशन ऑल्दो sp2 है, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आता है वो आता है 134 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे लोन इलेक्ट्रॉन यानी कि एक अकेला इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसके कारण अगर हम देखें तो जो रिपल्शन होता है वो बहुत ही कम होता है. इसलिए जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री से थोड़ा इंक्रीज होकर 134 डिग्री हो जाता है. यानी कि अगर हम हमारा स्टेटमेंट देखें तो आगे भी वो करेक्ट गिवन है, NO2 के लिए 134 डिग्री. इसके बाद अगर हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखें तो वो है NO2 माइनस, जिसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का, N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और यहाँ पे एक लोन पेयर होता है. सो हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन का यहाँ पे भी है sp2, क्योंकि यहाँ पे ये 2 बॉन्ड पेयर्स और एक लोन पेयर है, तो स्टेरिक नंबर हो जाएगा 3, जिसके कारण जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है. सो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल था 120 डिग्री, लेकिन अब यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है. सो यहाँ पे रिपल्शन हमें देखने को मिलेगा, जिसके कारण जो बॉन्ड एंगल है वो हो जाएगा 115 डिग्री. और हम लिख भी सकते हैं कि जो बॉन्ड एंगल है वो है 115 डिग्री. और हमारे स्टेटमेंट में भी यही गिवन है कि NO2 माइनस का बॉन्ड एंगल है 115 डिग्री. यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट है
या बेसिकली जो हमें असर्शन गिवन है वो करेक्ट है। अब अगर हम हमारा रीजन चेक करें तो वो कहता है कि बॉन्ड एंगल्स इन अ मॉलिक्यूल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ लोन इलेक्ट्रॉन एज वेल एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लोन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, सो उसने भी बॉन्ड एंगल को अफेक्ट किया। और NO2 माइनस में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट था, जिसके कारण यहाँ भी जो बॉन्ड एंगल था वो अफेक्ट हुआ। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारा रीजन आर है वो भी करेक्ट है। सो हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑफ असर्शन, और यह हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। सो हम बोल सकते हैं फाइनली कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।